बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटम का एविडेंस क्या है, यानी एटम का क्या सबूत है कि वो पाया भी जाता है या हमने कभी एटम को देखा है। तो एविडेंस क्या है? एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो बच्चों, एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के जो बाहर ये आपको जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब एटम जो है वो एक बहुत ही छोटा जर्रा है, वो हमें नजर नहीं आता। अगर हम एटम को नहीं देख सकते तो फिर एटम का एविडेंस क्या होगा कि एटम पाया भी जाता है या नहीं पाया जाता। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? तो एटम को देखने के लिए जो चीजें छोटी होती हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करती है? चीजों को बड़ा करके दिखाती है। वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, बहुत माइक्रो लेवल की होती हैं, उनको हम देखने के लिए डिफरेंट माइक्रोस्कोप जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये इस्तेमाल करते हैं। अब जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर जो लाइट सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो हम विजिबल लाइट करते हैं। ऑप्टिकल का मतलब लाइट ही होता है। तो हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर तक की चीजों को हमें दिखा सकती है। यानी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं उसकी वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर। यानी ये 500 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स को हमें नजर आ जाएंगे, हमें ये दिखा देगा। इससे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हम नहीं देख सकेंगे। तो चूंकि जो एटम होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। उसका जो साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है, वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर होता है। तो विजिबल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होती है वो 500 नैनोमीटर तक दिखाती है, जबकि एटम का साइज तो 0.2 नैनोमीटर होता है। तो हमें एटम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से फिर कैसे नजर आएगा? तो इसका मतलब है हमें कोई ऐसा सोर्स यूज करना पड़ेगा जिससे जो वेवलेंथ है वो 500 से भी कम होकर इतनी हो जाए कि 0.2 नैनोमीटर वाली जो पार्टिकल्स हैं, जो चीजें हैं यानी एटम है, वो भी हमें नजर आना शुरू हो जाए। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ मतलब लाइट रेज की फॉर्म में इस तरह ट्रेवल करती है। इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ कहते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है दो एडजेसेंट साथ साथ वाली क्रस्ट या ट्रफ का जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ यानी लैम्डा से जाहिर करते हैं, उल्टे वाई से जाहिर करते हैं। तो ये होती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती जाएगी एटम हमें नजर नहीं आएगा। हमें वेवलेंथ कम करनी है, इसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। जो सोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, एटम से भी छोटा होता है, तो इसकी वेवलेंथ भी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ काफी हद तक शॉर्टर होती है। वो इतनी शॉर्ट होगी कि हमें इसकी मदद से एटम नजर आना शुरू हो जाएगा। हम एटम को इसकी मदद से देख सकेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो होगी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूंकि हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीम जो होगी वो क्या करेगी, हमें एटम के साथ जब जाके टकराएगी तो हमें एटम नजर आ जाएगा। वो किस तरह नजर आएगा? ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये आपको कुछ इटैलिक टेढ़ी सी लाइंस नजर आ रही हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी का एक ग्रेफाइट की डायग्राम है। इस डायग्राम को 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है, यानी बड़ा किया है, फिर इस तरह की नजर आई है। इसके दो पार्ट हैं, एक आपको डार्क लाइंस नजर आ रही हैं और एक दरमियान में ये वाला ब्राइट पार्ट नजर आ रहा है, रोशन हिस्सा नजर आ रहा है। अब ये हिस्से कैसे बने? अब ये जो ब्राइट लाइंस हैं और जो डार्क लाइंस हैं, इनको समझने के लिए हम, क्योंकि ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का मतलब है ये कार्बन की एक एनोट्रॉपिक फॉर्म है, कार्बन की एक किस्म है। अब ये कार्बन के जो एटम है, ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसको रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे। जब एटम इसके साथ जाके मिलेंगे तो एटम जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेंगे, एनर्जी को पकड़ लेंगे, एनर्जी को पकड़कर एक्साइट हो जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी देर के बाद वापस दोबारा आएंगे वापस,
ग्राउंड स्टेट में, तो वो कुछ एनर्जी खारिज करेंगे, लाइट खारिज करेंगे, तो इस वजह से ये ब्राइट हिस्सा हमें नजर आएगा। और जो डार्क हिस्सा है, डार्क बैंड जो है वो एम्प्टी स्पेसेस को जाहिर कर रहा है। तो ब्राइट बैंड इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। तो ब्राइट बैंड जो है, जो व्हाइट कलर के आपको नजर आ रही हैं, वो कार्बन के एटम्स हैं, और जो डार्क लाइंस नजर आ रही हैं वो एम्प्टी स्पेसेस हैं, एटमों के दरमियान खाली जगह हैं। इसके अलावा बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है उसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एटम एक खास तरतीब में होते हैं, जैसे बुक के पेज होते हैं, इस तरह अरेंजमेंट होती है। तो ये हमें ग्रेफाइट की से एक स्ट्रक्चर है जो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हासिल की। अब हम देखते हैं कि एक्स-रे वर्क क्या है, कि एटम को अगर हम एक्स-रे में रख के देखें, एक्स रेज की एक फॉर्म है, तो एक्स रेज में हमें एटम किस तरह का नजर आएगा। तो एक्स रेज की मदद से हमने एटम का जो साइज है, एटम का जो वेट है, ये कुछ चीज़ें इनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई की हैं। तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं कि एक्स-रे वर्क हमें क्या बताता है। तो थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा इसके रिलेटेड। एक्स-रे वर्क में अगर हम देखें तो एटम का जो डायामीटर होता है वो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। डायामीटर किसे कहते हैं? सपोज अगर एटम एक स्फेरिकल है, तो डायामीटर का मतलब है कि एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, सेंटर से गुजरती हुई लाइन का दूसरे किनारे तक जाना, ये हिस्सा डायामीटर कहलाता है। तो अगर एटम का डायामीटर देखें तो हमने पढ़ा कि एटम का डायामीटर 0.2 नैनोमीटर होता है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना स्मॉल पार्टिकल है कि हमें आंख से नजर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब 1 मीटर जो होता है वो 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमें 0.2 नैनोमीटर जो है ये हमें कुछ बताता है कि 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के। तो अगर हम इसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको आंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं। आंगस्ट्रॉम में ये होगा 2 आंगस्ट्रॉम एटम का डायमीटर होगा। ये एमसीक्यूज के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो अब अगर हम देखें एटम को अगर हम डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो आपने देखा कि 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एटम का डायमीटर है। तो अगर हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको 10⁹ नैनोमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी और यूनिट में तो हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 10⁻⁻1 को अगर हम आगे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 0.2 नैनोमीटर। तो एटम का जो डायमीटर है वो बहुत ही स्मॉल है, इतना ज्यादा स्मॉल है कि हम उसको आंख से तो कभी नहीं देख सकेंगे। तो अब हम देखते हैं एटम का मास कितना होता है, यानी एटम का वजन कितना है। तो एटम का जो वजन होता है वो 10⁻⁻27 किलोग्राम से लेकर 10⁻⁻25 किलोग्राम तक होता है। अब -27 का मतलब है 10 से पहले आप तकरीबन 27 जीरो लगा दें, 000 लगाते जाएं, 27 जीरो के बाद 1 आएगा। इतना छोटा, इतना कम एटम का वजन होता है, जो कि अगर हम हाथ पे रखें तो हमें फील ही ना हो, पता ही ना चले। तो एटम का चूंकि वजन इतना ज्यादा कम होता है तो ये किलोग्राम जो है वो एटम का एक काफी हद तक बड़ा यूनिट है। इसमें एटम का वजन बहुत कम हमें मिलेगा। तो इसको आसानी के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में। तो एटम का जो वजन होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है AMU में। एटॉमिक मास यूनिट का डिटेल टॉपिक हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो 1 AMU क्या होता है? ये इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो अगर आपने किलोग्राम को कन्वर्ट करना है इसके, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.661 इंटू 10⁻⁻27 के साथ। अब अगर किलोग्राम को भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम में, तो आपको पता है 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो ये बन गया 10⁻³ ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻³ ग्राम के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻24। 27 में से 3 निकला तो ये 24 बच गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ एटम, कि अगर आपने आइडिया लगाना है कि एटम का, कि एटम के कितना हो सकता है, तो आप पेज पर एक डॉट लगाएं। जब आप पेज पर एक डॉट लगाएंगे तो उस डॉट के नीचे जो कागज है उसके जो एटम होंगे
तकरीबन उस डॉट के नीचे 2 मिलियन एटम वो डॉट कवर कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक डॉट के अंदर उस पेज के जो एटम है 2 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 20 लाख एटम एक नुक्ते में पाए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एफएससी केमिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो कुछ लेक्चर के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिए हैं, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।